हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी में थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए मैं नितेश मिश्रा आज लेके आया हूं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा, इस चैप्टर का जो वेटेज होता है एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप फिर भी मान सकते हैं कि 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा फॉर बोर्ड, फॉर योर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम। इसमें बेटा क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको बता देता हूं। कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट। अगर आपको लिमिट आता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, तो अगर आपको लिमिट आता है तो आपको इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं तो और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता जो आपको एडिशनल सीखना है। इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, पहला लिमिट एंड दूसरा सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आज पहली वीडियो के अंदर सारी की सारी जो लिमिट्स हैं और जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हैं या डिफरेंट कोई और प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रा की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहां पे पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लिमिट। बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने केवल यहां पे 8 डिफरेंट लिमिट्स लिखा हुआ है। इन 8 लिमिट्स के अलावा आपको सच बताऊं किसी भी लिमिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर योर बोर्ड क्लासेस। फॉर जेई मेंस और एडवांस यू कैन मतलब लर्न सम लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट ऑल्सो, लेकिन फिलहाल बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो इन 8 के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कभी भी कोई लिमिट पढ़ रहे बेटा तो हमको दो चीजों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, उस लिमिट का फॉर्म क्या है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? फॉर्म। लिमिट का फॉर्म क्या है? इफ यू सी, तो सारे के सारे लिमिट के जो फॉर्म आएंगे वो आएंगे 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और उसके बाद दूसरी चीज हमको पकड़नी है, लिमिट का पैटर्न क्या है। अब ये वर्ड कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। पैटर्न में आपको समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पैटर्न से मेरा मतलब क्या है। इफ यू सी फर्स्ट लिमिट, अगर बेटा हम पहले लिमिट को देखें तो हम देख पा रहे हैं दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। फॉर्म कैसे मिलता है? अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो, मतलब x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, सो पुट 0 इन दिस कह सकते हो एक्सप्रेशन, और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है वो आपको फॉर्म देगा। या तो वो डायरेक्ट आंसर देगा अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सो दिस विल बी द डायरेक्ट आंसर, अदरवाइज वो आपको फॉर्म दे देगा। और बोर्ड के लिए, 12th क्लास बोर्ड के लिए एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, ओनली वन फॉर्म इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0। ये बेटा सबको दिमाग में रखना है। अब देखो, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट 0 रखता हूं तो साइन 0 दैट इज 0, और अपॉन में क्या है 0, तो ये बन गया हमारा 0/0 फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो ऊपर बेटा साइन के आगे जो एंगल है दैट इज x, और जो अपॉन में लिखा है डिनोमिनेटर दैट शुड आल्सो बी x। ये पैटर्न मैच करना जरूरी है, देन वी कैन से आंसर इज 1। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग साइन की जो सीरीज होती है वो ओपन कर सकते हैं, टेकिंग x कॉमन कैंसिल कर सकते हैं, बट हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हमको मेनली कंटिन्यूटी सीखना है, जिसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे सीखना है। ओके, चलो मैं तुम्हारे सामने एक और लिमिट रखता हूं जो बिल्कुल पहले वाले लिमिट के ही पैटर्न को समझाने के लिए रखा जा रहा है। लिमिट सपोज दिस टाइम h टेंडिंग टू 0 है, और यहां लिख दिया बेटा sin 3h अपॉन h। अगर आप यहां पे डायरेक्ट h की जगह पे 0 पुट कराते हो, यू विल सी अभी भी जो आपका फॉर्म आ रहा है, अभी भी बेटा जो आपका फॉर्म आएगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, 0/0 फॉर्म। अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे so you can see कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 3h, और यहां पे h दिखाई दे रहा है। सो आप इसको 1 नहीं लिख सकते, आप इसको 1 नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग एक ही चीज ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज व्हाट
कि भाई फॉर्म मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और हमने लिख दिया इसको इक्वल टू 1। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमको एक बात पे ध्यान देना है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है सो पैटर्न भी मैच करना चाहिए। इफ 3h is here, so in denominator it should also be 3h। वहां भी क्या होना चाहिए? 3h होना चाहिए। तो हम लोग कैसे 3h लगाएंगे भाई? हमने सिंपल एक काम करना है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल एक काम करना है भाई। जहां पे 3 चाहिए वहां पे हम 3 ले लेंगे, लाइक तो हमने एक तरह से डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया, या ऐसा कह सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन में 3 क्या किया? डिवाइड। उतना ही हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन सी दिस होल पार्ट, ठीक है। अब इसमें तुमको फॉर्म भी मैच करता नजर आएगा 0/0, और पैटर्न भी मैच करता है, जो कि आप यहां से देख सकते हो बेटा। और इसके अकॉर्डिंग आई कैन से दिस इज इक्वल टू 1, 3 एज इट इज लिखना है, फाइनल आंसर इज 3। होप ये चीज सबको अच्छे से समझ में आ रही है। सो मल्टीपल वाले में हम लोग आगे से क्या करते हैं? डायरेक्ट आंसर्स रखते हैं। मतलब सपोज बेटा कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3h अपॉन 4h, तो सब बच्चे जरा मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, या जैसे भी आप नोटिस कर रहे हैं बेटा आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3/4। सर बोर्ड में लिख सकते हैं क्या? तो बेटा बोर्ड में भी आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट इफ यू हैव इनफ टाइम कि भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दें तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकालेंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर से 4 बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ओके। x टेंडिंग टू 0, यहां पे आ गया बेटा sin 3h अपॉन h, एंड नाउ यू कैन सी कि sin 3h अपॉन h का हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां पे किया हुआ है। सो आप बेटा इसी को कंप्लीट रिपीट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 3/4, ठीक है। होप सबको यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अभी फॉर्म और पैटर्न पे हम बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, सो इसको भी अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे यू कैन सी इजीली यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। हमको टोटल लिमिट जो सीखना है, ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा मैंने स्टार्ट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीख लिया कि दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, और इसके अंदर हमको सीखने हैं डिफरेंट पैटर्न्स। एक पैटर्न आपके सामने हो चुका है, सेकंड पैटर्न पे आते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए सब। सो बेटा जैसा मैंने आपको अभी तक बताया कि जो हमारा फॉर्म है और पैटर्न, सबसे पहले बेटा फॉर्म चेक करना है एंड देन आफ्टर हमको पैटर्न चेक करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, सपोज द क्वेश्चन है लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin square h sin square h अपॉन h स्क्वायर। सो बेटा यहां पर भी आप नोटिस करोगे ना कि अगर यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ध्यान से, अगर यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, सो जो भी एंगल हम यहां पे यूज कर रहे हैं उसका स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सपोज करो यहां पे लिख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 लाइक sin क्यूब 2h, सो बेटा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगी, इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं। सो इट शुड बी होल क्यूब ऑफ दिस एंगल, दैट मींस 8h क्यूब। तो आप इसे इजीली 1 लिख सकते हो, इसे भी इजीली 1 लिख सकते हो। सो ये जो पैटर्न मेकिंग है ये हर क्वेश्चन में बेटा सेम रहेगा। सो 1 बाय 1 जल्दी जल्दी फटाफट हम इसको सीख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के पैटर्न सीखने हैं, एंड दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न जो हमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई एक बार, तो फिर आप अगले वाले पैटर्न पे जाएं।
अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इस चीज को दोबारा कंसीडर करके चलूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, सबसे बेहतरीन लिमिट का क्वेश्चन है, हमको इवेलुएट करना है, इवेलुएट लिमिट h tending to 0 1 minus cos 2h upon h square। बेटा ये जो लिमिट मैंने लिखा है इसको बहुत सारे बच्चे एज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की तरीके से इसको याद रखते हैं। हमको बहुत बेसिक चीजें समझनी है। आज के बाद देखो ये मेरा प्रिंसिपल रूल है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या प्रिंसिपल रूल है? कभी भी बेटा आज के बाद अगर आपको 1 प्लस कॉस ऑफ कुछ भी दिखाई दे रहा है या 1 माइनस कॉस ऑफ कोई भी एंगल दिखाई दे रहा है, whether it is h, 2h, 3h, 4h, 5h, और लिमिट के अंदर तो आपको यही वाला दिखाई देगा, माइनस वाला। सो याद रखना बेटा, हमको फिक्स कर लेना है, हमको 1 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सीधा शुद्ध हिंदी में कहें तो 1 को काटना है। 1 को क्या करना है बच्चों? 1 को काटना है, 1 को पूरा कट करके हटा देना है वहां से। कैसे हटाएंगे? बाय यूजिंग कॉस ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी तो आपको पता ही है क्या होती है कॉस की डबल आइडेंटिटी। जैसे बेटा कहीं पे लिखा है cos 2 थीटा या 2x, तो क्या आइडेंटिटी होती है? एक तो ये होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक क्या होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों में से हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? देख लो, अगर प्लस वाला है किसी क्वेश्चन में, मतलब लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, सो वी हैव टू यूज दिस वन। भाई -1 रहेगा तभी तो +1 को कैंसिल करेगा। अरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हमारा माइनस वाला कॉस का अगर पैटर्न बन रहा है, सो वी हैव टू यूज व्हाट? हमको यूज करना है बेटा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे 2x है तो यहां पे x होगा, अगर यहां पे x है तो x/2 होगा, यहां पे 4x है तो यहां पे 2x होगा। सबको क्लियर है? बहुत बेसिक चीज है, तो इसको हर बार इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। जरा देखिए ध्यान से, आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अब देखो तो सबसे मेन पॉइंट है कि यहां पे 1 को मुझे क्या करना है? एलिमिनेट करना है या काटना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल। अच्छा, एक रूल बताया मैंने आपको कि बेटा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट चीज आती है जिसको मैं लिमिट से बाहर ले सकता हूं, भाई h को छोड़ के जो भी दिख रहा है दैट शुड बी कांस्टेंट, तो मैं यहां से क्या चीज बाहर ले सकता हूं? दिस 2। सो 2 को किया मैंने बाहर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर। तो आप समझ गए कि अगर यहां स्क्वायर लगाया तो नीचे भी इसका स्क्वायर चाहिए एंगल का, दैट इज h स्क्वायर। और बेटा फॉर्म और पैटर्न दोनों मैच कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो गया 2 into 1। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 2। अब देखो, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। क्या याद रहना चाहिए इसमें? देखो जरा ध्यान से, अगर तुमने देखा होगा तो मैंने इसे लिखा भी है, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, देखो मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं बेटा। अगर इसको मैं इस तरीके से रखूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ah होल अपॉन h स्क्वायर। सो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर होता है a स्क्वायर बाई 2। मतलब जो भी यहां पे वैल्यू दिखाई दे रही है ना, उसका स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाई 2। फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसको बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन में तो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट आपको पता है बोर्ड के अंदर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं देखें तो ऑब्जेक्टिव में कंटिन्यूटी दे रहे हैं।
ठीक है। और आप देखें 2002 2003 के जो पुराने बेटा जेई के क्वेश्चंस होते थे, मेंस के, एडवांस के, वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फ्रेम में बना के आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये बात क्लियर कर लो कि कोई भी शॉर्टकट अगर आप सीख रहे हो, बोर्ड में भी उसको अप्लाई किया जा सकता है, हाँ, बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए केवल, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड एंड लास्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का। तो दूसरा पैटर्न आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो हम वन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या वन को काटेंगे, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो दिस इज योर फॉर्मूला। जैसे इस वाले में देखो तो क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4/2, आंसर आ गया 2। सो डायरेक्टली यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए बेटा से। जैसे हमने देखा था कि अभी हमने केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के बारे में डिस्कशन किया है आपके साथ, और अभी तक मैंने आपको फॉर्म कैसे चेक करते हैं, पैटर्न कैसे फ्रेम करते हैं और उसके बाद कैसे आंसर देते हैं वो समझाया। बस यही तैयार करना है, बाकी लिमिट कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है, ओनली वन फॉर्मूला इज देयर और सारे क्वेश्चन खटाखट खटाखट होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो सो अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो भी एक तरह से क्वेश्चन का फ्रेम है, बट इसे बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एज अ आइडेंटिटी लर्न रखते हैं, ठीक है। जैसे बेटा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h माइनस sin h अपॉन h क्यूब। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट आंसर इसका पता होगा, ठीक है, बट स्टिल डायरेक्ट आंसर पता होने के बाद भी अगर बोर्ड में बेटा अगर ऐसा कोई लिमिट आता है, मतलब कंटिन्यूटी के अंदर हमें यूज करना पड़ता है, सो हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके इसे दिखाना पड़ेगा। सो ध्यान रखना कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पे देखना है कि कभी भी लिमिट अगर ट्रिग्नोमेट्री का है, सब कुछ भूल जाओ, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। और अब याद रखना कभी भी 1 माइनस कॉस आ रहा है अगर लिमिट के अंदर, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रखना है, h स्क्वायर। ये बिल्कुल एज अ पैटर्न याद रखो, दिमाग में फिक्स करो। अच्छा ठीक है सर, अगर कभी बेटा साइन h आ रहा है तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, h। अच्छा ठीक है सर, अगर कहीं पे बच्चों साइन स्क्वायर h आ रहा है तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, h स्क्वायर। तभी तो लिमिट का हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। अगर कहीं पे सर 1 माइनस कॉस 3h आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आ रहा हो अपॉन में क्या रखना है, दैट इज h स्क्वायर, और हम इसको फ्रेम आउट कर लेंगे, इजीली क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल